नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि का महासंग्राम। मैं हूं अजय वत्स। चमोली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। यहां पर त्रिशूल पर्वत के ट्रैकिंग रूट पर एवलांच हुआ है। हिमस्खलन होने से 6 लोगों के फंसे होने की खबर आ रही है। सूचना पर उत्तरकाशी के निम से रेस्क्यू दल रवाना किया गया है। इसमें निम यानी कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के प्रिंसिपल, 2 एक्सपर्ट असिस्टेंट रेस्क्यू टीम के साथ मौजूद हैं। त्रिशूल बेस कैंप से आगे ये एवलांच हुआ है। इसमें करीब 6 लोगों के प्रभावित होने की खबर है। आपको बताएं कि मौसम खराब होने के चलते हेली टीम वापस लौट आई है और अभी मौसम खुलने का इंतजार किया जा रहा है। प्रभात पुरोहित जुड़ गए हमारे संवाददाता मेरे साथ। प्रभात, क्या जानकारी मिल रही है, क्या पता चल पा रहा है जो लोग फंसे हुए हैं उनके बारे में? अजय, आपको बताना चाहूंगा, जो ये खबर आई है, इस खबर से साथ एक और संशय बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैकिंग जो दल गए थे, जो वन विभाग के द्वारा जिन लोगों को जो है फॉरेस्ट चीफ के यहाँ से परमिशन थी, वो सिर्फ जो है यहाँ पर 4 लोगों की परमिशन थी, जिसमें कि 4 पर जो फॉरेस्ट के जो यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए निकले थे, और वो भी जो है उन्होंने भी जो स्थानीय वन विभाग को है उनको जो है यहाँ पे सूचना नहीं दी है और सीधे निकल गए हैं, जो यहाँ पर बताया गया। और जो ये 20 और अन्य दल है, जो कि नेवी का दल बताया जा रहा है, जिसके बारे में जो कि यहाँ पर, क्योंकि सबसे पहले अगर कोई भी ट्रैकिंग रूट होता है, उस ट्रैकिंग रूट तक जाने के लिए जो स्थानीय वन विभाग का जो अधिकारी होते हैं, यहाँ वन विभाग कार्यालय से उसकी परमिशन होती है। तो ये इस तरीके की कोई परमिशन नहीं है, जिसके चलते ये नहीं क्लियर हो पा रहा है। हालांकि जिस तरीके से नीम की जो रेस्क्यू टीम यहाँ पर है, नीम की रेस्क्यू टीम के मुताबिक जो है, जो ये लोग जो है नौसेना के हैं और 6 लोग जो है इस हिमस्खलन में प्रभावित हुए हैं। खराब मौसम के चलते जो है आधे रास्ते से उनके वापस लौटना पड़ा। हेली इस वक्त जोशीमठ में है और मौसम खुलने का इंतजार कर रही है टीम की। जैसे ही मौसम खुलता है तो फिर उसके बाद जो है वापस रेस्क्यू के लिए जाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अभी तक तो प्रभात, क्या फंसे हुए लोगों से कोई बातचीत हो पा रही है क्या? वो संपर्क में है क्या? देखिए, जो ये क्षेत्र है, ये लगभग यहाँ पर 6,500 मीटर की ऊंचाई वाला इलाका है। और जो एशिया की जो सबसे लंबी पैदल धार्मिक यात्रा होती है, नंदा जाता यात्रा, होमकुंड से आगे जो है त्रिशूली पर्वत का बेस कैंप है, उससे आगे ये घटना बताई जा रही है। हालांकि अभी तक जो है किस लोकेशन पे ये घटना हुई है और वहां पर जो लोग हैं उनसे कोई इस तरीके की बात है। हालांकि जो एनआईएम के जो जरिए बात आई, क्योंकि सारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, क्योंकि सेना से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसमें कुछ सिविल प्रशासन कुछ बता नहीं पा रहा है और जो जानकारी है वो सेना के ही माध्यम से आएगी। हालांकि जो अभी जो एनआईएम के द्वारा जो जानकारी दी गई है, इसमें 6 लोग जो है इस हिमस्खलन में प्रभावित हुए हैं, जिसमें कि 5 जो है नौसेना से जुड़े लोग हैं और एक पोर्टर है, जो कि 6 लोगों के अब तक इस हादसे में प्रभावित होने की सूचना है। जी, और कहाँ के ये नौसेना के लोग थे, कहाँ से आए थे? इसके बारे में अभी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही, इसमें सबसे बड़ी चूक सामने आई है, क्योंकि जो भी ट्रैकिंग रूट्स होते हैं, चाहे हमारा पिथौरागढ़ है, चाहे उत्तरकाशी है, चमोली है, तो जो वहां का स्थानीय प्रशासन होता है, वन विभाग, वहां से परमिशन होती है और उस ट्रैकिंग रूट का बाकायदा फीस जमा होता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, जिसके चलते ये अभी तक पता नहीं लगा कि ये लोग कहाँ से आए थे और कितने लोग थे। चमोली में एवलांच, अब यहाँ पर बड़ा हिमस्खलन, 6 लोगों के फंसे होने की आशंका और इसमें इनकी रेस्क्यू के लिए अब कोशिशें शुरू हो गई। मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर से नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोशिशें इस वक्त जारी हैं। निम की टीम यहाँ पर रेस्क्यू टीम को रवाना किया गया है। राज्य में चुनाव से ठीक पहले मचे जमीन जिहाद की, तो उत्तराखंड में भू कानून, जनसंख्या कानून और जमीन जिहाद को लेकर सरकार गंभीर है। सीएम का कहना है कि कानून से लेकर जांच हो रही है। उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंडियत के लिए ये बात हो रही है, किसी चुनावी एजेंडे के लिए नहीं हो रहे। इक्कीस साल में उत्तराखंड में जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त और जमीन जिहाद इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि गुरुवार को उत्तराखंड के लोगों को कड़े कानून को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन करना पड़ा, वो भी उत्तराखंड के रेजिडेंट कमिश्नर ऑफिस के बाहर। कुल मिलाकर देवभूमि का अस्तित्व बचाने की लड़ाई बड़ी होती जा रही है और इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य को अपराध से बचाने, संस्कृति और उत्तराखंडियत को बचाने के लिए जो जरूरी है वो किया जा रहा है।
देखिए, जो हमने यहाँ पर एक विशेष जो हमने कहा है जांच की बात, वो जांच हमारी जो है उत्तराखंड के हित में है। उत्तराखंड में जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त का मसला बड़ा संकट बन सकता है और कुछ जगहों में विशेष समुदाय और जनसंख्या असंतुलन बढ़ रहा है। यही चिंता सरकार को सता रही है, लेकिन कांग्रेस नेता हरीश रावत को उत्तराखंड में ऐसा नहीं लगता। ये विशेष समुदाय की थ्योरी को भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए और ये देश के अंदर लोगों के दिलों को बांटने के लिए चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी हो या फिर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे उत्तराखंड के लोग, सबकी चिंता देवभूमि के अस्तित्व को लेकर है और आने वाले चुनाव में ये भी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और उत्तराखंड में कई जगह पर अवैध कब्जे किए गए हैं। इनमें से कई मामले सामने भी आ चुके हैं। नैनीताल के कई इलाकों में अवैध कब्जे स्थानीय लोग नहीं कर पा रहे हैं अपने कारोबार। इस वजह से टिहरी में डैम के पास अवैध मस्जिद का भी मामला सामने आ रहा है। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। तो ये लगातार जमीन जिहाद, लैंड जिहाद को लेकर मामला गर्माता नजर आ रहा है। और देहरादून से खबर, जहां पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पंजाब से लौटने के बाद रावत की यह पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस 2 अक्टूबर को गांव गांव चलो कार्यक्रम करने जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता गांव में प्रवास करेंगे और गांव के महत्वपूर्ण लोगों का सम्मान किया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस नेता युवाओं और महिलाओं से भी संवाद करेंगे। ये पहल आगे भी जारी रखी जाएगी। गांधी के मूल्य 1-2 दिन के लिए नहीं है। हर महीने 1 दिन गांव में बिताएंगे, लोगों से सीधा संवाद करेंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस का गांव गांव चलो प्रोग्राम ये शुरू हो रहा है। इसका ऐलान किया है पूर्व मुख्यमंत्री ने। और 2 अक्टूबर को सभी नेता गांव में प्रवास करेंगे। गांव के महत्वपूर्ण लोगों का सम्मान किया जाएगा। युवाओं और महिलाओं से संवाद किया जाएगा। गांधी जयंती के मौके पर एक बार फिर से अपने आप को गांधी जी द्वारा स्थापित रचनात्मक मूल्यों के साथ संबद्ध कर रही है। और जो गांधी जी ने कहा था कि गांव चलो, गरीब के पास चलो, दलित के पास चलो, उसके लिए हमने राज्य में एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया है। पार्टी के सभी नेतागण दो तारीख को गांव में प्रवास करेंगे। और उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस के गांव गांव कांग्रेस अभियान पर कहा कि ये जनता से माफी मांगने जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग कोरोना महामारी के वक्त जनता के पास नहीं गए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान ये कहीं नहीं दिखे, इसलिए जनता से अब माफी मांग रहे हैं। बीजेपी को लेकर कहा कि पार्टी के लोग कोरोना के दौरान हमेशा लोगों की मदद के लिए आगे रहे और मदद की। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर कहा कि केदारनाथ में उनकी गहरी आस्था है, इसलिए वो हर साल केदारनाथ जाते हैं। बीच में मेरे ख्याल माफ़ी अभियान चलाने के लिए गए होंगे, हमें माफ़ कर दो, हम बीमारी के कोरोना महामारी के बीच में आपके बीच में दिखाई नहीं दिए, हम वोट के लालची हैं, वोट के लालच के कारण एक राजनीतिक दल के लिए हमें तुम्हारे बीच में आना पड़ रहा है। और पैर छू के हाथ क्षमा मांगते हुए, क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने कहा है कम से कम इलेक्शन में तो चले जाओ, उसको देखते हुए हमें आपके बीच में आना पड़ रहा है। मेरे ख्याल इसलिए उन्होंने ये यात्रा निकाली है। और देहरादून से खबर है, अक्टूबर महीने में बीजेपी के 3 बड़े कार्यक्रम होने जा रहे हैं। पार्टी सभी 70 विधानसभाओं में प्रबुद्ध सम्मेलन करेगी। प्रबुद्ध सम्मेलन में राष्ट्रीय नेता, केंद्रीय मंत्री भी शिरकत करेंगे। अक्टूबर में वॉल लेखन अभियान चलाएगी पार्टी। प्रत्येक बूथ पर 10 वॉल पेंटिंग का टारगेट रखा गया है। घर घर भाजपा मेरा परिवार, भाजपा परिवार चलेगा अभियान। अब भाजपा से जुड़े हर घर पर लगाया जाएगा पार्टी का स्टिकर और झंडा।
उत्तराखंड में चुनाव से पहले बीजेपी चुनाव को लेकर के रफ्तार में दिख रही है, लेकिन कांग्रेस का इलेक्शन कैंपेन रफ्तार पकड़ता नहीं दिख रहा। सह प्रभारी का कहना है कि कहीं कमियां होंगी, उन्हें दूर किया जाएगा। दो 2022 का चुनाव कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी, ये फैसला तो जनता करेगी, लेकिन रिजल्ट से पहले जनता में जो असर प्रचार छोड़ता है उस काम में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस की रफ्तार कम दिख रही है। बीजेपी की कमेटियों ने जहां काम शुरू कर दिया है तो वहीं कांग्रेस नेता आपस में ही उलझे हैं। बीजेपी जहां बड़े नेताओं को बुला रही है तो वहीं कांग्रेस के बड़े नेता वहां भी उलझे हैं। हालांकि सवाल पूछने पर सह प्रभारी का कहना है कि जहां कमियां होंगी उन्हें दूर किया जाएगा। थोड़ी बहुत कमियां रहती हैं, उसमें सुधार की गुंजाइश तो हमेशा है, तो जहां सुधार की गुंजाइश है उसमें लगातार संवाद अपने नेताओं के साथ, जो हमारी कुछ एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ कर रहे हैं, और जहां भी सुधार की गुंजाइश है उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। किसी भी चुनाव में बड़ा रोल मैनेजमेंट का होता है और कांग्रेस को वही मैनेजमेंट ठीक करना है। हालांकि मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन प्रकाश जोशी का कहना है कि हर लेवल पर काम भी चल रहे हैं और प्रोग्राम भी। देखिए, कांग्रेस पार्टी वैसे तो हर समय जनता के बीच अपनी मौजूदगी रखती ही है, परंतु चुनाव नज़दीक हैं तो निश्चित तौर पर कार्यक्रमों को भी गति पकड़नी ही होती है। परिवर्तन यात्रा के 2 चरण पूरे हो चुके हैं और तीसरे चरण में इस सरकार को उखाड़ने के लिए परिवर्तन यात्रा जल्द ही पर्वतीय क्षेत्रों की ओर भी रुख करेगी। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जल्द ही हरिद्वार में आयोजित होने वाला है और 1 और 2 अक्टूबर को 685 न्याय पंचायतों में कांग्रेस के कार्यकर्ता जनता के बीच अपना समय बिताकर उनका दुख दर्द जानेंगे। विधानसभा चुनाव में अब 4 महीने का वक्त बचा है और इसी 4 महीने का प्रचार तय करेगा कि 2022 का इलेक्शन रिजल्ट क्या रहेगा, जिसमें कांग्रेस की चाल फिलहाल धीमी लग रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे सीट के समीकरण की, जिसमें आज बात होगी रुड़की सीट की, जो राज्य बनने के बाद से यहां से 3 बार बीजेपी और 1 बार कांग्रेस का कब्जा रहा है, लेकिन यहां पर दल बदल का भी पुराना इतिहास रहा है। देखिए रिपोर्ट। रुड़की को शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है और यहाँ कई बड़े संस्थान मौजूद हैं, लेकिन यहाँ दल बदल का पुराना इतिहास रहा है और नेता अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए दल बदल करते रहते हैं। 2012 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े प्रदीप बत्रा ने 2 बार के विधायक रहे सुरेश चंद्र जैन को हराकर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन 2016 में प्रदीप बत्रा ने कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल हो गए और 2017 विधानसभा चुनाव में दोनों ने दल बदल कर चुनाव लड़ा, जिसमें बीजेपी के प्रदीप बत्रा दूसरी बार विधायक बने। लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और बसपा रुड़की में समीकरण बिगाड़ सकती है। बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर कुछ आम जनता जो है थोड़ा सा अब कांग्रेस की तरफ देख रही है और इन्हीं दोनों पार्टियों में अब तक संघर्ष चलता रहा। जहाँ तक दल बदल राजनीति का सवाल है, कुछ लोग जो हैं वो चुनाव के समय में पार्टियां बदलते हैं। ऐसे लोगों को आज की राजनीति में मौका परस्त माना जाता है। रुड़की में विकास को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। प्रदीप बत्रा का कहना है कि रुड़की में विकास हुआ है और एक बार फिर लोग बीजेपी को भी चुनेंगे। देखिए, तो जनता का प्यार है रुड़की का, जो लगातार मुझे 3 बार से चुन रही है अपने काम करने के लिए, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों की जो प्यार है, जो लोगों की उम्मीद है, उस पर खरा उतरूँ। लगातार मैं रुड़की शहर के लिए विकास कार्यों के लिए लगा हुआ हूँ। राजकुमार परोरा को जब बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, कांग्रेस ने टिकट दिया, कांग्रेस से छोड़ के वो भाजपा का व्यक्ति था तो भाजपा में अपने ऑफिस से लगा। तो दल बदलने वाले को कांग्रेस इस बार टिकट नहीं देगी। दावे तो दोनों दलों के लोग कर रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में रुड़की की जनता किसे अपना विधायक चुनती है। मनोज जुएल, न्यूज़ 18 रुड़की। खबरें अभी और भी हैं। देवभूमि के महासंग्राम में लौटते हैं कुछ ही पलों में।